नमस्ते बच्चों। हम कबीर पढ़ रहे थे, इनकी साखियाँ हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ये तन जालो मसी करो, लिखो राम को नाओ, लेखन करूँ करंक की, लिख लिख राम पठाओ। नीचे वाला हम पढ़ेंगे। कबीर पीर पिरावणी, पंजर पीड़ न जाए, एक जब पीड़ परीत की, रही कलेजा छाए। कबीर कहते हैं कि ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा हमेशा पिराती रहती है, कसकती रहती है, टीस देती रहती है। पंजर पीड़ न जाए, और जो शरीर रूपी पिंजरा है, इसकी ये पीड़ा खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। एक जो पीड़ प्रीत की, और एक जो पीड़ा की प्रीत है, जो प्रीत की पीड़ा है, एक जो पीड़ प्रीत की, एक जो पीड़ा है प्रीत की, जो प्रेम की पीड़ा है, वो प्रेम की पीड़ा इस कलेजे में छाई रहती है, इस कलेजे में वो विद्यमान रहती है, क्योंकि उस जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो नहीं रहा है, और इसीलिए उसका कलेजा उस विरह की पीड़ा में जलता रहता है। चोट सताणी विरह की, सब तन जर्जर होए, मारन हारा जानी के जिहि लागे सोए। कि ये जो पीड़ा की चोट है, ये जो विरह की पीड़ा है, जो विरह की चोट है, इससे सब तन जर्जर होई, सारा शरीर जर्जर हो गया है, जर्जर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, एक तरह से पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन इस चोट को, इस विरह की चोट को कोई नहीं जान सकता। इसको कौन जान सकता है? मारण हारा जानिए, या तो जिसने प्रेम किया है, के जी लागी सोई, या जिससे प्रेम किया गया है, या तो जिस व्यक्ति ने वो प्रेम का तीर मारा है, या जिसके वो तीर लगा है। कोई तीसरा व्यक्ति इस पीड़ा को नहीं जान सकता कि जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, तो जिस जीवात्मा में ये प्रेम जगेगा परमात्मा से मिलने का, वही जीवात्मा उस परमात्मा के प्रेम को जान सकती है, अन्यथा कोई दूसरा इसको नहीं जान सकता। कर कमाण सर साधि कर, खींच जू मार्या माए, भीतर विधा सुमार वे, जीवे की जीवे नाई। कर कमाण सर साध कर हाथ, कमाण बाण, सर तीर, साध कर की जो हाथ साध कर, हे सतगुरु तुमने जो बाण मुझे मारा है। खींच जो मार्या माई, खींच कर जो अंदर तक वो पीड़ा, वो प्रेम की पीड़ा का बाण जो आपने मारा है। भीतर विधा सुमार है, भीतर तक, अंदर तक मैं उससे बिध गया हूँ, सुमार शामिल हो गया हूँ, अंदर तक मैं उसमें आहत होता हूँ। जीवे की जीवे नाय, अब पता नहीं मैं उस पीड़ा के अंदर जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा। जीवे की जीवे नाय, पता नहीं मैं उस पीड़ा की चोट से उस विरह में जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगा। जब हूँ मार्या खींच कर, तब मैं पाई जान, लागी चोट मरम की, गए कलेजा छान। जब हूँ मार्या खींच कर, जब आपने मुझे ये पीड़ा का बाण खींच के मारा, तब मैं इस चीज़ को जान पाई। जीवात्मा कह रही है, लागी चोट मरम की, कि वो जो चोट लगी वो कैसी लगी। एक तो मरम, मरम मतलब एक तो होता है मर्म, कि वो अंदर तक की चोट, मर्म की चोट लगी, और एक मरम मतलब वो चोट मुझे मरहम लगा गई, मलहम लगा गई, वो मुझे सहला गई। गई कलेजा छान, विरोधाभासी अलंकार है कि चोट लगने से किस तरह से मलहम लगेगी, लेकिन ये चोट कैसी है? ये प्रेम की चोट है, जो जीवात्मा को परमात्मा के प्रति मिलन के लिए लालायित कर रही है। गए कलेजा छान, और ये जो मलहम की चोट है वो कलेजे तक पहुंच गई है, या ये जो मर्म की चोट है वो कलेजे तक पहुंच गई है। जिहि सर मारी काल, सो सर मेरे मन बसया, तिहि सर अजो मारी, सर बिन सच पाऊँ नहीं। फिर यहाँ कबीर कहते हैं गुरु के लिए, जी सर मारी काल, जो बाण आपने मुझे कल मारा था, सो सर मेरे मन बसया, वही बाण, वही ज्ञान का बाण मेरे मन में बस गया है। तिहि सरी अजो मारी, वही बाण
आप फिर से मुझे मारे, सर बिन सच पाऊँ नहीं, मैं उस बाण के बिना, उस ज्ञान के बिना मैं उस सच को, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये कबीर मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये साखियाँ पढ़ा दी, पहले जो पद थे वो आपको पढ़ा दिए। तो कबीर कहते हैं कि उस ईश्वर को, उस परमात्मा को जीवात्मा तभी प्राप्त कर सकती है जब उसके अंदर उस प्रेम की, उस ज्ञान की लगन लगी हो। और ये ज्ञान की लगन कौन लगा सकता है? ये ज्ञान की लगन गुरु लगा सकता है। गुरु उस परमात्मा के प्रति हमें अग्रसर करता है, उस परमात्मा के प्रति वो हमें लालायित करता है, और गुरु ही हमें जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का रास्ता बताता है। गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें दोनों के बीच में आने वाली बाधाओं से अवगत कराता है, और किस तरह से हम उनसे मिल सकते हैं, ये ज्ञान हमें गुरु ही देते हैं। तो यहाँ पर प्रतीक है, बाण मारना, तीर मारना, ये सब प्रतीक है, और ये सब प्रतीक के माध्यम से गुरु जीवात्मा को परमात्मा के मिलन के लिए अग्रसर करते हैं। इस तरह जो कबीर भारतीयता से प्रभावित है, जीवात्मा जो है यहाँ पर वो प्रियतमा है, और जो परमात्मा है वो यहाँ पर पति है, प्रिय है। तो उनका मिलन आवश्यक है, और जिस तरह से वो विरह में तड़पती है एक विरहिणी नायिका, उसी तरह से विरहिणी जीवात्मा उस परमात्मा के विरह में तड़प रही है। और उस विरह में क्या क्या हुआ है, किस तरह से वो मर्म की पीड़ा, वो किस तरह से पीड़ा उसको अंदर तक सताती रहती है, उस सब का वर्णन इन साखियों में कबीर ने किया है। तो किस तरह से हम उस पीड़ा से परिचित होते हैं, और गुरु हमें उस पीड़ा से मुक्त करवा सकता है, वो ज्ञान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। और इसीलिए कबीर ने कहा कि प्रेम और भक्ति ईश्वर प्राप्ति का वो साधन है जिसमें किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम प्रेम से उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।